नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपको श्याम बाबा के शीश के विषय से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मुझे बाबा के शीश के विषय में इतना अच्छा अनुभूत हो रही हूँ, इतना अंदर से मैं बाबा की भक्ति को महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ही इस कलयुग के सृजनहार हैं और बाबा ही हारे का सहारा बनते हैं इस कलयुग में, क्योंकि भगवान कृष्ण के स्वरूप के रूप में खाटू धाम में विराजित है श्याम बाबा। तो आज श्याम बाबा खाटू श्याम में इतनी लोग जा रहे हैं, क्योंकि बाबा जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति अपने भक्तों के हृदय में प्रकट कर देता है, तो वो भक्त बाबा के दर्शन के बगैर रह ही नहीं पाता है और वो खाटू की नगरी में बाबा के दर्शन करने के लिए जाता रहता है। लेकिन बाबा का जो दर्शन है वो बाबा की ज्योत में है। बाबा की ज्योत में ही बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं। खाटू धाम में तो होते ही हैं, लेकिन कभी हम अपने घर में बाबा की ज्योत जब करते हैं तो बाबा के अगर सच्चे मन से हम बाबा की ज्योत करें तो हमें बाबा के साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि बाबा हारे का सहारा है। बाबा कहते हैं तू हार कर अगर मेरे पास आएगा, हारे का सहारा, मैं तेरे हारे का सहारा जरूर बनूंगा, लेकिन उसके लिए तेरे हृदय में भाव होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी मैं हारे का सहारा बनता हूँ और पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए बाबा की भक्ति में। तो बाबा श्याम बाबा का जो शीश है, हमें उसको जानना है, उसको पहचानना है। हमें बबरीक को जानना है कि बबरीक कौन है। बबरीक भीम के पोते हैं और बबरीक ने हिमालय की गुफाओं में, खंदराओं में इतनी तपस्या करी कि भगवान शिव और शक्ति ने उन्हें प्रसन्न होकर 3 बाण दिए और बबरीक से कहा कि अब तुम जब भी कोई हार के आएगा तुम्हारे पास तो ये 3 बाण है, तो तुम उसकी रक्षा करोगे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में बबरीक जा रहे थे महाभारत का युद्ध देखने के लिए अपनी माता की आज्ञा लेकर, तो भगवान कृष्ण ने बबरीक को ही रास्ते में रोक लिया और उनके 3 बाण की शक्ति को अपने पैरों के नीचे दबाकर पीपल के पत्ते पे छेद दिए और बबरीक ने भी अपना शीश भगवान कृष्ण को दान दे दिया। अब बताओ, जिसने अपना शीश दान दे दिया भगवान कृष्ण को, वो कितना बड़ा दानवीर है। तो बबरीक जैसा दानवीर आज तक कोई है ही नहीं इस कलयुग में और इस पृथ्वी पर। तभी तो बाबा श्याम कलयुग में हारे का सहारा बनकर कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं और बाबा श्याम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। तभी तो कहते हैं कि शीश में है इतनी शक्ति, शीश में है इतनी भक्ति, बाबा का ना धड़ है प्यारो, ना ही हाथ है पैर है प्यारो, बाबा का बस शीश है प्यारो, बाबा को बस भाव से ध्याओ। तो बाबा की जो भक्ति है उसको हमें भावों से ध्यानी चाहिए, ना कि आडंबरों से, ना माया से। बाबा तो बस भाव के भूखे हैं, बाबा बस प्रेम के भूखे हैं, बाबा बस समर्पण के भूखे हैं। बाबा के आत्म मंथन के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा हमें बाबा की भक्ति करनी चाहिए। बाबा के शीश की शक्ति को जानना चाहिए, कि बबरीक को जानना चाहिए कि बबरीक ने ऐसी क्या तपस्या करी थी कि भगवान शिव ने खुश होकर बबरीक को 3 बाण दिए थे। तो हमें उसकी शक्ति को, उसकी भक्ति को पहचानना होगा, तभी हम बाबा के शीश की शक्ति को जान पाएंगे। आज मैं तुमको एक बाबा की कथा सुनाती हूँ। कथा क्या, एक सजीव उदाहरण सुनाती हूँ। एक बार एक भक्त था, उसके घर के पास एक मंदिर होता था कि जिसमें बाबा का शीश विराजित था और एक मंडल हुआ करता था वहाँ पर। तो मंडल वाले उस भक्त की भक्ति को नकारते रहते थे, लेकिन वो भक्त अपने बाबा की भक्ति में लीन रहता था।
और बाबा की भक्ति में ही अपने आप को सर्वोपरि न्योछावर करता रहता था। अपने तन मन से, धन से, जो भी उससे हो सकता था वो बाबा की भक्ति में, बाबा के शीश में साक्षात कृष्ण को देखता था। एक बार उस मंडल वालों ने कीर्तन किया, बहुत बड़ा कीर्तन किया उसमें, तो वो भक्त नहीं जा पाया किसी कारणों से। तो 2-3 दिन बाद वो अपने घर में बैठा था, तो बाबा का शीश बार बार उसकी आंखों के आगे आया जा रहा था। वो मंदिर बार बार उसको ऐसा लग रहा था कि मैं मंदिर में जाऊं और बाबा के शीश के दर्शन करूं, क्योंकि जो मंदिर था वो उसके घर के करीब था। वो दौड़ा दौड़ा अपने बाबा, वो मंदिर में जाता है तो देखता है कि बाबा का तो शीश ही नहीं है। तो वो उस मंदिर के संस्थापक से पूछता है कि बाबा का शीश तो आया ही नहीं अभी तक, और कीर्तन हो गए तो 3-4 दिन हो गए, और जून का महीना था, बहुत गर्मी हो रही थी, 2-3 बज रहे थे। तो भक्त ने देखा, चारों तरफ देखा, कहीं पर भी बाबा का शीश नहीं था। उसने सारे मंदिर में देखा तो पीछे की तरफ एक मेज थी, और मेज के नीचे एक डिब्बा था गोल सा, जिसमें बाबा के शीश को विराजित कर कर लोग ले जाते थे। फिर उसने जब वो डिब्बा देखा तो उसने जब शीश निकाला तो शीश पसीने से तरबतर था। पसीने की बूंदें बाबा के शीश में थी। और जब उसने बाबा के शीश को उस डिब्बे से बाहर निकाला तो बाबा का मुंह बहुत ही छोटा सा हो रहा था, और पसीने से तरमतर इतना ऐसा ऐसा हो गया, उस भक्त का हृदय रोने लग गया। उस भक्त का हृदय इतना द्रवित हो उठा और कहने लगा कि देखो तुम लोग कितने आडंबरों में हो, तुम्हें ये नहीं पता कि जिस शीश से तुम इतने बड़े बड़े कीर्तन कर रहे हो, आयोजन कर रहे हो, आज तुमने उस शीश की महत्ता को नहीं जाना, ना ही इसको पहचाना। उस भक्त ने फिर फटाफट से उस शीश को विराजित किया, क्योंकि वही भक्त उस मंदिर का श्रृंगार करता है, उस मंदिर के भगवानों की वस्त्रों की सेवा करता है। फिर उसने उस शीश को विराजित किया और 2-3 दिन तक अपने घर से ठंडी ठंडी चीज़ें बना के लाया, और बाबा की खूब सेवा करी, खूब भक्ति करी, और बाबा के शीश को ठंडी ठंडी चीज़ें प्रदान करी। धीरे धीरे बाबा का शीश अपने स्वरूप में आ गया। ये एक सच्ची घटना है। ये स्वयं जिसके साथ भी घटी है, उसको वो स्वयं मेरे साथ रहता है, और हरदम वो भक्त मेरे साथ ही रहता है, और मैं भी उस शीश की सेवा में संलग्न रहती हूँ। मेरी ये आंखों देखी ये बात है। तो हमें इसीलिए कहती हूँ कि बाबा के शीश की भक्ति को पहचानो, और उसके बाद उस भक्त को बाबा के शीश से इतनी भक्ति मिली, इतनी भक्ति मिली कि वो भक्त बाबा के शीश के आगे नतमस्तक हो चला, और बाबा के शीश में ही बाबा के शीश में ही सब कुछ देखने लग गया, और बाबा का ही ध्यान हर पल उसको हरदम रहता है। और आज भी वो भक्त बाबा के उस शीश में की इतनी भक्ति करता है, इतना प्रेम करता है कि वो इन आडंबरों से हमेशा दूर ही रहता है। ये बिल्कुल एक सच्ची घटना है। तो बाबा के शीश की भक्ति को जानो और पहचानो कि बाबा के शीश में कितनी शक्ति है। अपनी भक्ति को बाबा के शीश की भक्ति में संलग्न करो, उसको अनुभूत करो, उसको पहचानो। आज के लिए इतना, आगे मैं आपको और विस्तृत से बताऊंगी, क्योंकि मैं तो आपको नैतिक मूल्यों से और आध्यात्मिकता से बता रही थी। पता नहीं आज बाबा ने मुझको ये भाव कैसे दिए और ये कैसे मेरे अंदर प्रकट करे कि मैं आपके सामने ये एक सच्चा चमत्कार आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और ये जो चमत्कार है ये किसी और के साथ नहीं हुआ, ये चमत्कार मेरे साथ हुआ, और मैंने ही उस शीश की सेवा करी। मैंने क्या, बाबा ने करवाई अपने शीश की। बाबा ने ही मुझे बुलाया कि मैं देखो डिब्बे में बंद हूँ, और तो कोई मुझको देखेगा नहीं, यही मेरी सेवा करेगा, यही मुझको इस डिब्बे से निकालेगा। तो तब से, जब से मैंने उस शीश को बाबा के डिब्बे से निकाला है, तब से बाबा ने स्वयं मेरे घर में ज्योत में प्रकट होकर मुझको दर्शन किए। क्योंकि हाँ, अगर हमने बाबा के शीश की भक्ति को नहीं पहचाना होता तो आज मैं बाबा के दर्शन कैसे कर पाती। तो आज भी मैं सबसे यही कहती हूँ कि बाबा के शीश को जानो, बाबा की भक्ति को पहचानो, और बाबा की जो शक्ति है उसको जानो। ना कि आडंबरों में पढ़ो, ना कि माया जालों में पढ़ो। मैं ये देख रही हूँ कि चारों तरफ बाबा के कीर्तन हो रहे हैं, इतने विशाल विशाल लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं, लेकिन क्यों लग रहे हैं?
बाबा के की साधारण सा कीर्तन करो, बाबा का गुणगान करो, लाखों लोग आओ, हजारों लोग आओ, लेकिन बाबा की शीश को पहचानो, बाबा की शीश की भक्ति को पहचानो। आज के लिए इतना ही। जय 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 श्री श्याम, जय श्री श्याम।